नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आर्थिक राजधानी मुंबई के बॉम्बे सेंट्रल स्थित गोल देवल के पास हम खड़े हैं और यहाँ का सूरत हाल मुंबई की आवाज के माध्यम से हम जनता को दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। मसला है निर्माण कार्य को लेकर और 2 इमारतों के बीच का है और एक जो नई निर्माण कार्य चल रही है इससे 2 बिल्डिंग के लोग आहत हैं। बिल्डिंग में किसी भी समय दरार पड़ सकती है, बिल्डिंग की इमारत गिर सकती है, यह आरोप यहाँ के लोगों का है। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुगरा भाई। आप कितने सालों से यहाँ रहते हो? यहाँ 5 साल से। क्या तकलीफ है आपको? देखो हमको बहुत तकलीफ है क्योंकि हमारे ये 3 इमारत बन रही है 3 महीने से। एक तो हमारे आँख का ऑपरेशन, हम चल नहीं सकते, समझे? जगह गिरेगी तो हम कैसा उतरेंगे, ये तो जरा सोचो। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे 5 जन है, हमारे परिवार में 5 जन है। ये बताइए, जब यहाँ पर बिल्डिंग खोदने का काम किया जाता है तो कैसा फील करते हैं आप लोग, क्या महसूस करते हैं? अरे बहुत जोर जोर से करते भाई, पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ भागेंगे? आपकी डिमांड क्या है, क्या मांग है आपकी? हमारी डिमांड है कि अच्छे से बनावे तो क्या बोलेंगे हम लोग। बिल्कुल अच्छे से बनाए तो कोई तकलीफ नहीं है। विवाद किसी इमारत के निर्माण कार्य को लेकर नहीं है, विवाद है उस इमारत को काम करने का जो तरीका है उसको लेकर है। क्या जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? बड़ा सवाल है। आपका नाम जानना चाहेंगे? साबिरा। ये बताइए कि जो इमारत का काम चल रहा है आपके बगल में, आप जिस इमारत में रहती हो उस इमारत के बगल में एक नई इमारत बनाने का काम चल रहा है, उसको लेकर क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशानी, हम नीचू रहते हैं। मतलब अभी तो 3 बजे इतना धमाका आया कि हम पूरी बिल्डिंग हिल गई। तुम देखो तो समझे, हम लोग कहाँ चले जाएंगे, समझे? अच्छी तरह से वो बनावे तो अपना सही है, नहीं तो फिर हम लोग भागेंगे किधर? जी जी, आप ही कोई रास्ता बता दो अभी हमारे को, सबसे बेस्ट। क्योंकि अभी हम लोग को तो ये बिल्डिंग बनाने ही नहीं देनी है, क्योंकि हमारा घर तो अभी टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्डर दे रहा है हमको टावर में घर, वही टावर में जो बना रहा है बना हुए हैं वही टावर में हमको शिफ्ट कर दे। देखिए जो आपकी कंडीशन बहुत हार्ड है। आप जिस इमारत में रहते हो उसका रीडेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन आपके बगल वाली इमारत में जो काम चल रहा है उसको बीएमसी ने अनुमति दी है, लेकिन आपको ये आपको बृहन मुंबई महानगर पालिका से पूछना चाहिए और सवाल यही है कि बीएमसी क्या आजू बाजू कितनी बिल्डिंग है, कितना परिवार रहता है, किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। अगर इसमें ये पूरी बिल्डिंग वालों की अगर जान जाती है तो बीएमसी इसका वो लेता है कि मैं ले रहा हूँ, बीएमसी वाला बोलता है कि मैं लूंगा। अच्छा, अगर इसमें अगर हमारे आदमी मर गए, हमारे बच्चे मर गए या हम रह गए या हम मर गए, हमारी फैमिली रहेगी, तो इसमें नुकसान किसका है? हमारा है या किसका है? बताओ ना, ये गारंटी कौन देता है? बिल्कुल दुरुस्त सवाल, और यही सवाल हम लेमन न्यूज के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछना चाहेंगे कि आम जनता की जानें इतनी सस्ती हो गई है, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। चूंकि एक तरफ है 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी इस मुंबई का जो आकर्षण है वो देखते ही बनता है। बड़े पैमाने पर सैलानी यहाँ पर आते हैं पर्यटक बनकर, लेकिन इस आर्थिक राजधानी मुंबई के 3 तरफ से घिरा है समंदर, और जिस तरीके से मुंबई में मैंग्रोव की कटाई की जा रही है, जमीन की खुदाई की जा रही है, लगातार अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उससे यह मुंबई कंक्रीट का जंगल बन चुका है। एक सवाल यह भी उठता है कि लोगों ने जब अपनी शिकायत महानगर पालिका से की, बीएमसी प्रशासन के अलावा पुलिस महकमे से की, तो क्या पुलिस महकमा इनकी शिकायतों पर अमल कर पाया? और यदि नहीं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद हमारे साथ हैं, दक्षिण मुंबई कवर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कुकुरमुत्तों की भांति आर्थिक राजधानी मुंबई में अवैध निर्माण कार्यों का एक जमघट देखा जा रहा है, इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में कोई भी इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। शायद आपसे जानना चाहते हैं, चिंदी गली में हम खड़े हैं, 12 इमाम के नाम से जाना जाता है ये रोड, और यदि किसी को हम चोर बाजार के बारे में पूछते हैं तो बड़े आसानी से वो जवाब दे देता है, चोर बाजार इतना ज्यादा प्रख्यात है। लेकिन जिस तरीके से ये चित्तरवाला बिल्डिंग के बगल में जो इमारत का काम चल रहा है,
भले ही बीएमसी प्रशासन ने उन्हें अनुमति दी है, लेकिन लोगों को जो जहन में खौफ है, क्या बीएमसी का ये फर्ज नहीं बनता कि वहां पर आए, इसका निरीक्षण करे, परीक्षण करे और लोगों की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाए? देखिए, सबसे पहली बात जो चोर बाजार की करते हैं, तो चोर बाजार का 250 बरस का इतिहास है। ये वर्ल्ड नोन जगह है, दुनिया के अंदर आप किसी को भी अगर विदेशों में और कहीं भी बोलते हैं तो चोर बाजार को हर कोई जानता है। रही बात डेवलपमेंट को लेकर, तो यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं, मेरे ख्याल से 70, 100, 80 बरस से कम की आयु वाली इमारतें नहीं है। अब जबकि जो ये नया काम शुरू हुआ है, तो डेवलपमेंट राइट जब देते हैं, IOD देते हैं, तो प्रशासन को ये जानना चाहिए कि बाजू वाली बिल्डिंगों के अंदर कितना दम है। अगर इस चीज़ को उनको कोई डाउट है तो इसकी पाइलिंग के सराउंडिंग बनाई जाती है, एक RCC की वॉल बनती है। अभी जैसे हम लोग रॉक के लिए जाते हैं तो 3.5 मीटर का रॉक एरिया है। अब जब 3.5 मीटर तक का पाइलिंग होगा तो दिखती बात है कि बाजू वाली बिल्डिंगों को नुकसान होना है। अगर बिल्डिंग ज़्यादा कमज़ोर है, अगर वक्त पर रिपेयर नहीं हुई तो ये है ना, ढहने की भी नौबत आ सकती है। हाल ही के दिनों में हमने एक न्यूज़ कैप्चर की थी सांकली स्ट्रीट के अंदर, इसी तरीके से पाइलिंग का काम चल रहा था और क्रेन गिर गई बाजू वाली बिल्डिंग पर, जिससे एक बड़ा नुकसान हो गया और पहले माले की पूरा हिस्सा फट गया। जिसकी एक बात और है, दक्षिण मुंबई में एक आगजनी की घटना हुई थी और उस समय बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर गलियां इतनी सक्रिय हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ से घूम नहीं पाती, जानमाल का नुकसान होता है, फायर कर्मियों की भी मौत हुई थी, बावजूद इसके प्रशासन सबक नहीं ले रहा। बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पुराने दौर का बना हुआ है, पुराने प्लान के अंदर है, उस हिसाब से यहाँ पर लोग जीने के लिए आदी है। जब नया डेवलपमेंट आएगा, जब नए डेवलपमेंट में काम होगा तो आगे से पीछे से सेटबैक छोड़ना होगा और नई इमारतें जैसे जैसे तामीर होते जाएगी उसी तरीके से रोड का भी बढ़ावा होगा और ये सारी समस्या एक साथ में हल नहीं हो सकती है। जिस तरीके से नए बिल्डिंग को बनाने के लिए बीएमसी परमिशन जब देती है तो कई कंडीशन अप्लाई करती है जिसे फुलफिल करना पड़ता है। वो कंडीशन किसी भी सूरत में बिल्डर द्वारा पूरी किया जाना कंपलसरी माना जाता है, अन्यथा वह दंड का पात्र कहलाता है। यहाँ पर जिस तरीके से नई बिल्डिंग का काम चल रहा है, हमें इस बिल्डिंग का कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ के आम जनमानस के जहन में जो खौफ का माहौल है, क्या इसका निदान नहीं होना चाहिए? और साथ ही साथ जिस इमारत का यहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है, आनन फानन में कभी आगजनी की यहाँ घटना हुई तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस बिल्डिंग के चारों तरफ 360 डिग्री में घूम सकती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो आपने विषय और सवाल उठाया है वो बिल्कुल पुख्ता विषय है। आप देखे होंगे हाल ही के दिनों में बम्बई सेंटर के ऊपर एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और 11 फ्लोर से एक बंदा गिरता है डकिंग के अंदर और वो उसकी वहीं मौत हो जाती है। तो बिल्डर क्या करते हैं, इसको किसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं और ये निर्माण काम चालू होता है। जैसे कि आपने बाजू में भी देखा कि इधर पे पाइलिंग का काम है, ना तो कोई हेलमेट की सुविधा है, ना ही इनके जिस्म के ऊपर वायर रोप है, ना ही सेफ्टी नॉर्म्स है इनके पास में और ना ही किसी चीज़ को मद्देनजर रखकर ये काम कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम इरफान मंसूरी है और ये काम जो हो रहा है 6 बजे के बाद में भी हो रहा है, जबकि कानून बोलता है कि 6 बजे के बाद में काम नहीं होना चाहिए। अभी सुबह 8 बजे से चालू होता है तो 9 बजे 10 बजे 6 बजे तक का काम नहीं। और ये इधर 12 इमाम था जाके बहुत सुन्नियों के और मतलब धार्मिक वो है, मुहर्रम में एक बार आता था त्यौहार। बिल्डर ने क्या किया, वो जगह भी बंद कर दिया। आज बरसों से ये रोड लिखा हुआ है, 12 इमाम रोड लिखा है, खास करके इसको चिंदी गली बोलते हैं, 12 इमाम रोड लिखा है। ये बिल्डिंग के लोग काफ़ी परेशान हैं इसके वजह से कि पाइलिंग के काम में अगर उनको करना ही है, IODC लाना है। देखो ये बिल्डिंग है, ये बरसों की बिल्डिंग है, आज 10 साल हो गया, लोखंड के पिलर के ऊपर बनी हुई माड़ा ने बनाई है। ये बिल्डिंग देखोगे, जबकि 3 माला अनलीगल सी वार्ड वाले लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं अभी तक, 118 122 अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके अंदर जो है पाइलिंग का काम हो रहा है, दरगाह है, दरगाह कहाँ जाएगी? 12 इमाम के लोग बरसों से आ जा रहे, आज यहाँ के 100 साल के ऊपर है, कहीं से बरसों से लोग आ रहे, वो कहाँ पे जाएंगे? उनका जगह कौन देगा उनको? ये बिल्डर बोरी लोग आ रहे, वहाँ से जो अपने SBUT लोग के लोग जो हो यहाँ पे कितने जन को ट्रांसफ़र देंगे? अगर उनको लेना है तो ये भी बिल्डिंग ले लेवे, उसके बाद में काम निर्माण कार्य चल रहा है, ये किसका चल रहा है? ये SBUT का ही है, कमर्शियल बिल्डर के नाम से 2 जन को दे दिया हुआ है। वो लोग ऐसा काम करके मिल के SBUT के सारे लोग जितने भी वहाँ के बोरी मोहल्ले के लोग हैं वो यहाँ पे लोग लाके करेंगे, बाकी किसी को बुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जहाँ जगह के स्पेस काफ़ी कम होता है वहाँ पर इतनी आसानी से अनुमति कैसे मिल जाती है?
अभी वो सिस्टम खराब होता है उसकी वजह से है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका का उदासीन रवैया क्यों है, ये हम आपको बताएंगे। अब आपको बताते हैं चित्तरवाला इमारत को कैमरा पर्सन आनंद वर्मा से ये गुजारिश है कि उसे अपने कैमरे में कैद करें और उसके बाद उस जगह पर अपने कैमरे को लेकर चले और अपने लेंस को जूम करके उस तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करें जो इस समय मुसीबत का सबब बन चुका है यहाँ के रहवासियों के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से लकड़े का ये बखार टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इस लकड़े के बखार के ठीक पीछे वो मशीन खड़ी है जो मशीन इस समय यहाँ के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। ये दो इमारतें हैं और इन दोनों इमारतों के बीच में खड़ी है ये मशीन और इस मशीन से जमीन खुदाई करने का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ के महिलाओं का ये कहना है, यहाँ के बच्चों के जहन में खौफ का माहौल है और ऐसे में बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब, सवाल आपसे है, यदि आपका बिल्डिंग प्रपोजल विभाग किसी को नई बिल्डिंग बनाने की अनुमति देता है तो क्या आपका डिपार्टमेंट या आपके मातहत आने वाले वो अधिकारी कर्मचारी उस इलाके का जायजा लेते हैं, वहां का परीक्षण निरीक्षण करते हैं, क्या उसका जो अहवाल है, उसका जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, चूंकि इस आर्थिक राजधानी मुंबई में अवैध निर्माण कार्य कुकुरमुत्तों की तरह उगते चले जा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है और लोगों के ज़हन में कई सवाल हैं। अब हम वो सकरी गली दिखाने का प्रयास करते हैं अपने उन तमाम दर्शकों को। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महज 1 फुट का ये बीच का गैप है, डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस में सवाल ये उठता है कि क्या दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है? यदि आगजनी की कोई घटना होती है तो क्या दमकल विभाग की गाड़ी यहां से गुजर पाएगी? क्या उसके कर्मचारी अधिकारी आग पर काबू पाने के लिए अपने उस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। घनी आबादी से बहाल ये मुंबई और इस दक्षिण मुंबई में स्थित है चिंदी गली, लेकिन 12 इमाम रोड के नाम से जाना जाता है ये इलाका। वैसे हमारा ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा, चूंकि लेमन न्यूज ने ये बीड़ा उठाया है कि इस कार्यक्रम को हम टीवी न्यूज पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक सरकारी महकमे में बैठे कुंभकर्णी नींद में सोए अधिकारी अपनी नींद से जाग नहीं जाते। बहरहाल हमारे आज के इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक कैमरा पर्सन आनंद वर्मा के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।